देखते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ऑप्टेन मार्क्स निकाल चुके हैं, पास और फेल ये भी हम निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे डिवीज़न। जो स्टूडेंट्स हैं इनका जो मार्क्स है, जो पास है या फेल है तो पता चल गया, इनका टोटल मार्क्स कितना है ये भी पता चल गया। अब हम निकालेंगे डिवीज़न, ये कौन से डिवीज़न से पास किए हुए हैं, डिवीज़न हम लोग निकाल लेते हैं। डिवीज़न के लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा, फार्मूले को भी कैसे फार्मूला का अप्लाई करेंगे डिवीज़न निकालने के लिए। सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन देंगे और फिर देंगे इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और डिवीज़न हमें ऑप्टेन मार्क्स जो है ना इसी के अनुसार हमें निकालना है डिवीज़न। तो ऑप्टेन मार्क्स किस में है, आई में है, और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2 से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे I2, ठीक है। उसके बाद हम देंगे एंगल ब्रैकेट और देंगे इज इक्वल टू। अब टोटल मार्क्स कितना है हमारा 600, तो 600 का जो मार्क्स है हमारा टोटल, इसमें 60% फर्स्ट होगा, तो 60% कितना होगा 600 का 360, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 360। अब हमारा अगर किसी भी स्टूडेंट्स का मार्क्स 360 आया है, 360 भी आया होगा, वो भी फर्स्ट डिवीजन में आएगा, इसीलिए इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे दिया गया है। और इज इक्वल टू का साइन हटा दें तब क्या होगा कि 360 के बाद जो बच्चों का मार्क्स आया होगा उसी का केवल फर्स्ट डिवीजन, 360 आएगा तो नहीं शो करेगा फर्स्ट डिवीजन, इसलिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं। फिर देंगे कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा और लिखेंगे फर्स्ट। फिर एक हमारा हो गया। फिर दूसरा, सेकंड के लिए क्या कंडीशन होगा, फिर हमें क्या देना होगा, हमें देना होगा इफ लिखेंगे और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर I2 देने के बाद फिर एंगल ब्रैकेट, फिर इज इक्वल टू, और फिर हमें देना होगा अब 600 का कितना पे हम सेकंड डिवीजन रख देते हैं 45% पे। 45% अगर आपका आता है तो आप जो है सेकंड डिवीजन, यानी मिनिमम 45% होना चाहिए, 45 से लेकर के 59.9 तक आपका क्या होगा, आपका सेकंड डिवीजन होगा। तो 45% कितना मार्क्स हो जाएगा, कितना मार्क्स होगा जी बताइए, निकाल लीजिएगा। हम लिख दे रहे हैं 270, ठीक है। 270 मार्क्स पे जो है सेकंड डिवीजन जो हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवीजन दे देंगे हम सेकंड, और फिर थर्ड के लिए कंडीशन देंगे इफ I2, और फिर कंडीशन हमारा क्या है जी, एंगल ब्रैकेट देंगे और इज इक्वल टू, अब हमें 30% 180 हो जाएगा। फिर थर्ड डिवीजन, और इससे कम अगर आता है 180 से अगर कम आता है तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। वो भी कंडीशन दे देते हैं फेल वाला, अगर इससे कम आता है तो वह फेल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, फॉर्मूला कैसे लगाए हैं एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है, डिवीजन कि जो बच्चे मार्क्स लाए हैं यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स जो प्राप्त किए हुए हैं इस ऑप्टेन मार्क्स के लिए जो है वो कौन सा डिवीजन, मान लीजिए कि किसी का 501 है, किसी का 179 है, किसी का 497 है, किसी का 349 है, तो ये कौन से डिवीजन हुए, यह डिवीजन निकालना है हमें। तो डिवीजन के लिए जो है कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लिखना होगा इज इक्वल टू इफ, और ऑप्टेन मार्क्स जिसमें होता है उस सेल का नाम हमें यहाँ पे देना होता है। तो ऑप्टेन मार्क्स I में है तो हम I2
यहाँ पे दे दिए हैं I2 से स्टार्ट हुआ है 10 मार्क्स। अब फर्स्ट डिवीजन के लिए हमें 360 मार्क्स चाहिए।